कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। शालीमार बाग रामलीला कमेटी से रावण मौजूद हैं। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, शंकर मेरा नाम है। दुनिया को बनाना और मिटाना ये मेरा काम है। हमारे साथ अंगद भी मौजूद हैं। श्री महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का, सुतबाली राज वानर का हूं। मैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। और हमारे साथ शालीमार बाग रामलीला कमेटी से लक्ष्मण भी मौजूद हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात। तो चलिए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। देखिए, हम रावण को हर बार मारते हैं, हमारे आसपास कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रावण है। हर बार रावण का संहार होता है, लेकिन फिर भी रावण कहीं ना कहीं समाज में है। हमारे अंदर भी एक रावण है और आज शुरुआत हम उसी रावण से करेंगे। क्यों अनामिका जी? मन के रावण की बात चल रही है और तब जब हमें असलियत में एक रावण इस स्टूडियो में भी दिखाई दे रहे हैं और एक वो रावण जिनके बारे में हम सुनते हुए चले आ रहे हैं, रामलीला से वो घटनाएं, वो सारे प्रसंग जो हम सब तक पहुंचते हैं, आज उसी में से मन के रावण को कैसे खत्म किया जाए इस बात पर चर्चा करने वाली हूं। लेकिन 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूं। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उस सब को सहेज के रखना और ईश्वर का बार बार धन्यवाद करना हमारा कितना बड़ा कर्तव्य बन जाता है। मैं वहीं से प्रारंभ करती हूँ और उसके बाद मन के रावण तक आऊंगी। सुनिएगा नवजोत जी, नीर जी, सुने कि भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। क्या बात है, क्या बात। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। लेकिन लोगों के पास इतना कुछ होने के बाद भी वो इस बात को नहीं समझते और धन्यता से नहीं भरे होते हैं। कैसे लोग होते होंगे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और मन के रावण तक पहुंचती हूँ। सुनिएगा कि वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं पे करुणा सोती है। वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं पे करुणा सोती है। वहीं उगाती दंभ भावना, वहीं नम्रता बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। सबके मन में होती है। एक बात कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये स्टूडियो में जो रावण हम देख रहे हैं इन्हें देखकर मन हमारा उल्लासित नहीं हो रहा है। मैं तो कहती हूँ श्री राम जी के साथ बहुत अच्छा हुआ कि वानर सेना गई। यदि मनुष्य जाते तो क्या होता। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। न होता युग यदि त्रेता तो ऋषियों को ही छल लेते। न होता युग यदि त्रेता तो ऋषियों को ही छल लेते। स्वार्थ अपना भंजाते और धीरे से निकल लेते। स्वार्थ अपना भंजाते और धीरे से निकल लेते। वो तो वानर की सेना थी जो होते साथ में नेता। वो तो वानर की सेना थी जो होते साथ में नेता। देख सोने की लंका कुछ तो अपना दल बदल। क्या बात है। यही एक रावण है जो आसपास विद्यमान है। सिर्फ रावण नहीं है, रावण से भी बढ़कर है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि क्या है, क्यों हमने ऐसा किया कि बस चिंता की कल में रोपी, बस चिंता की कल में रोपी, नहीं निवारण पाले हैं। बस चिंता की कल में रोपी, नहीं
नहीं निवारण पाले हैं। स्वार्थ में डूबे लोगों ने बस दुख के कारण पाले हैं। स्वार्थ में डूबे लोगों ने बस दुख के कारण पाले हैं। अनदेखा कर विद्वत्ता को रावण सिर्फ अहंकारी नहीं थे, रावण दुराचारी नहीं थे जिनके पुतले को हम जलाते हैं। मनुष्य के मन में वो रावण पनपा हुआ है जिसने, रावण विद्वान थे इस बात को अनदेखा किया, लेकिन रावण अहंकारी थे इस बात को अपनाया। तब कहती हूं कि बस चिंता की कल में रोपी नहीं निवारण पाले हैं। स्वार्थ में डूबे लोगों ने बस दुख के कारण पाले हैं। अनदेखा कर विद्वत्ता को अहंकार को अपनाया। अनदेखा कर विद्वत्ता को अहंकार को अपनाया। बाहर से तो राम बने हैं, भीतर रावण पाले हैं। बाहर से तो राम बने हैं, भीतर रावण पाले हैं। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं रावण तक पहुंचाती हूं और आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा कि क्रोध जगाता कोई मन में, कोई करुण संजोता है। कोई दान खुशी का करता, कोई पीर को बोता है। विनत भाव अपने मन की राम सरीखी लगती है। अंबर मन के अहंकार का नाम ही रावण होता है। अंबर मन के अहंकार का तो चलिए नाम ही रावण होता। अब हम आपको त्रेता युग वाले रावण के पास ले जाते हैं। उस वक्त रावण के मन में क्या वाकई रावण था? रावण के मन में कौन था, हम जानते हैं रावण से। दरअसल रावण के मन में भगवान राम का निवास था। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, प्रकांड पंडित था और अनन्य शिव भक्त था। मगर उसको ये पता था कि तुझे इस जन्म से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भगवान जो है मनुष्य अवतार धारण करेंगे, और कोई भी इस तरीके का कोई छोटा अपराध अगर तुमने भगवान का किया तो भगवान सहर्ष क्षमा कर देंगे। तो उसने भगवान का बड़ा अपराध करने के लिए सीता जी का हरण किया और प्रभु को आना पड़ा उनके अत्याचारों की वजह से। जी। रावण ने इतने अत्याचार इसलिए किए कि भगवान को मुझे मुक्त करने के लिए इस योनि में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े मनुष्य के रूप में। तो उसने ये जितने भी अत्याचार और जितना भी कुछ किया, ये भगवान को अवतरित करने के लिए उसने ये सब किया, क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए थी। क्योंकि नारद जी का श्राप था कि 3 योनियों तक तुम राक्षस योनि भोगोगे, जो जय और विजय या शिव जी के जो गण थे उनके लिए। तो भगवान को बुलाने के लिए उसने अपराध किए, अहंकार किया। जैसे एक डायलॉग आता है उसके अंदर हमारे रामलीला में जो बोला जाता है, उसके अहंकार को बताता है कि वो कितना अहंकारी था। वो इसलिए भी था कि वो इसको चाहिए था कि भगवान मेरे को आकर के और मुक्त करे इस योनि से। मुझसा तेजस्वी योद्धा और प्रतापी, जिसकी भुजाओं का हर छोटा बड़ा बल मानता है, जिसके हुक्म को स्वयं इंद्र भी नहीं टालता है, मैं वो रावण हूं रावण। बेशुमारों को तहे खाक बिछाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। शरबते मर्ग करोड़ों को पिलाया मैंने। जमी तो चीज क्या है, खुदाई को भी हिलाया मैंने। जिस तरफ बढ़ गया बस उसको मिटाकर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। तो इस तरीके का अहंकारी था रावण। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए उसे रावण को बुराई का प्रतीक ही माना गया है, क्योंकि उसने इतने बुरे काम किए अपनी मुक्ति के लिए। जी, ये एक अंश है। रावण के मन में क्या था और हमारे मन में आज क्या है, हमारे मन में रावण क्यों है और रावण क्यों बुराई का प्रतीक बन गया। लेकिन देखिए, आज की तारीख में अगर हम कंपेयर करें त्रेता युग और आज के युग को, कल युग और त्रेता युग को कंपेयर करें, तो कुछ ना कुछ प्रेरणाएं त्रेता युग से मिल जाती हैं। आज की तारीख में भी कुछ ऐसे अंगद हैं जो दुश्मन की धरती पर जाकर उसको ललकारते हैं। आज की तारीख में भी ऐसे सेनाएं हैं जो दुश्मन की धरती पर जाती हैं और उनको ललकारती हैं, और भारतीय सेना मेरे ख्याल से इसमें सबसे ऊपर है। क्यों नीर? बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल नवजोत जी, अंगद जब त्रेता युग में थे और अब जो कलयुग में जो हमारे पास अंगद हैं,
मैं वहां पर लगता हूं कि अंगद को जब भेजा गया लंका में, अंगद को जो खुद अपने ऊपर शायद इतना विश्वास नहीं था कि मैं जो जिस काम के लिए भेजा जा रहा है मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन वो विश्वास कहां से आया। और आज जो हम देख रहे हैं हमारे देश में जो ये हमारी सेना के अंदर विश्वास है, मैं आपको त्रेता युग से पहले लेके चलूंगा कि जब अंगद वहां गए तो उनके मन में क्या था, वो पावर, वो शक्ति उनके पास कहां से आई, वो विश्वास कहां से था। मैं तब आपके बीच में रखता हूं कविता, एक छोटी सी कविता जो पूरा प्रकरण आपके बीच में रखेगी कि हर विपदा पल में टल जाती है। हाँ। हर विपदा पल में टल जाती है, मन में इच्छा जब पल जाती है, मन में इच्छा जब पल जाती है, स्वार्थ का जीवन में झाग बनाना पड़ता है। स्वार्थ का जीवन में झाग बनाना पड़ता है, क्रोध को शीतल, प्रयासों को आग बनाना पड़ता है। क्या बात है? प्रयासों को आग बनाना पड़ता है। संकल्प व निर्णय विशाल होना चाहिए। संकल्प व निर्णय विशाल होना चाहिए। हो गया आदेश तो ना सवाल होना चाहिए। प्रभु राम ने अगर आदेश कर दिया कि तुम जाओ, मैं हूं, तो अंगद ने कुछ नहीं सोचा, चले गए, चलो मैं देखता हूं कितने बड़े महारथी हैं उनके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। संकल्प व निर्णय विशाल होना चाहिए। हो गया आदेश तो ना सवाल होना चाहिए। युद्ध में जीत का सेहरा उसी के नाम है। युद्ध में जीत का सेहरा उसी के नाम है। मन में बस गए जिसके प्रभु श्री राम है। क्या बात है? मन में बस गए जिसके प्रभु श्री राम है। लंका में पांव जमाया अंगद के प्रयास ने। लंका में पांव जमाया अंगद के प्रयास ने, पर अंगद को अंगद बनाया राम पर विश्वास ने। क्या बात है? अंगद को अंगद बनाया राम पर विश्वास ने। हो अगर विश्वास प्रभु पर तो तिनका भी चुभता नहीं। हाँ। हो अगर विश्वास प्रभु पर तो तिनका भी चुभता नहीं। पांव तो फिर भी बहुत है, बाल तक हिलता नहीं। क्या बात है? पांव तो फिर भी बहुत है, बाल तक हिलता नहीं। आज भी अंगद की गाथा का बढ़ रहा नितमान है। आज भी अंगद की गाथा का बढ़ रहा नितमान है। देश का हर वीर सैनिक अंगद के ही समान है। क्या बात है? देश का हर वीर सैनिक अंगद के ही समान है। शत्रुओं को आज भी प्रेम का प्रस्ताव पहले देते हैं। शत्रुओं को आज भी अंगद ने पहले प्रेम का दिया था कि मान जाओ रावण, क्यों कर रहे हो, प्रभु की शरण में चले जाइए। लेकिन मैं वहां लेता हूं कि शत्रुओं को आज भी प्रेम का प्रस्ताव पहले देते हैं। जब न माने प्रेम से तो नहले पे दहले देते हैं। नहले पे दहले देते हैं। श्री राम के भक्त हैं, मां भारती के पूत हैं। श्री राम के भक्त हैं, मां भारती के पूत हैं। दोस्तों के दोस्त हैं, दुश्मनों के यमदूत हैं। दोस्तों के दोस्त हैं, दुश्मनों के यमदूत हैं। हो भले रफ्तार कम पर ना समझना थम गए जी। हो भले रफ्तार कम पर ना समझना थम गए। ये पांव अंगद से हमारे जहां पड़ गए तो समझो जम गए। क्या बात है? क्या बात है? हम जरा आपको फिर से त्रेता युग लिए चलते हैं क्योंकि अंगद इस वक्त हमारे साथ है। जी देखिए, ये सब जानते हैं कि अंगद जो है बाली पुत्र थे। जब बाली ने मरते समय अंगद का हाथ राम जी के हाथ में सौंपा है तो उन्होंने वचन दिया था कि मेरा पुत्र मेरे समान ही बलशाली है और ये आपके साथ ही आपकी सेवा करेगा। और ये कहा जाता है रामचरितमानस में कि एक अग्नि परीक्षा दी थी सीता जी ने। मैं जहां तक समझता हूं एक अग्नि परीक्षा अंगद ने भी दी थी, क्योंकि बाली रावण का दोस्त था, मित्र था। उसी नाते से राम जी ने जब अंगद को रावण के पास भेजा था दूत बनाकर, तो राम जी ने बोला था कि नीति के चारों अंगों से रावण को समझा कर आइएगा और ये झगड़ा निपटा कर आइएगा। अंगद ने भी उसी परीक्षा में बिल्कुल खरा उतरकर रावण को नीति के चारों पदों से समझाया, लेकिन वो इतना अहंकारी था। अहंकारी क्या था? वास्तव में वो जानता था मेरे मोक्ष इनको राम जी से ही मिलेगा। उसने युद्ध में राम जी के हाथों से मरने के लिए ही ठानी थी। और अंगद, मैं समझता हूं कि अंगद अपनी उस अग्नि परीक्षा में, जिसकी परीक्षा राम जी ने ली थी कि कहीं ये युद्ध के समय में विद्रोह ना कर दे, इसलिए अंगद अपनी परीक्षा में सफल साबित हुए थे। और इस किरदार को कर निभाकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। मैं समझता हूं कि शायद राम जी के कार्य में मेरा कुछ इतना तिनके भर का अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो क्या डायलॉग है वो सुना दीजिए। उनका पहला डायलॉग है जी, श्री महाराज राजा धीराज,
मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालीराज वानर का हूं। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। शायद तुमको कुछ ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली कांख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाली को भूल गए, तो बड़ी न भूल महाशय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। पर एक बात है विस्मय की, भगनी श्री शूप नखाजी को प्रतिदिन दशवदन देखते हैं। इसलिए अचंभा तो यह है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। मुझ वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्य सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही फांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, धिक है तू उसी का दास हुआ। है मित्र पिता का जो तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता, या मेरी और मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, यश कमल तेरा खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए, तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य की सेना का कल ही से सेनापति हो जाए। लंकेश, मैं ये सेवा करता, परंतु मुझमें इतनी योग्यता कहां लंका का सेनाध्यक्ष बनूं। ये बुद्धि और वीरता कहां। सेनापति यदि चाहते हो तो रामादल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही मंजूर करे कोई इस मेले गहने को। अरे नारियां चुराई जाएं जहां, ऐसे शासन को रहने दो। अलबत्ता कहने का तात्पर्य यह है कि यहां रावण ने अंगद को हर प्रकार का प्रलोभन दिया, इनके पिता से मित्रता का भी वास्ता दिया, और यहां तक उनको प्रलोभन दिया कि स्वर्णपुरी लंका का मैं कल ही से सेनापति तुम्हें बना देता हूं, आप राम का साथ छोड़ के मेरे साथ आ जाओ। उसको भी अंगद ने ठुकरा दिया। तो ये रामायण में जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण था। चलिए, यहाँ पर जिस वक्त अंगद जाते हैं, देखिए हमने उसको सीधे तरीके से अपनी सेना के साथ कंपेयर किया, क्योंकि एक वो अंगद था और एक हमारी सेना है अंगद। लेकिन साथ ही साथ रामायण से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। वचन, कभी कभी वचन निभाने के लिए बहुत सारी चीजें आड़े आ जाती है। किसी को दिया हुआ वचन, किसी दूसरे को दिया वचन फिर आड़े आ जाता है। वो सिचुएशन जब लक्ष्मण के सामने आई तब क्या हुआ, हम लक्ष्मण से भी बात करेंगे, त्रेता युग में आपको लिए चलेंगे। लेकिन आज की तारीख में क्या वचन निभाना आसान है या वचन निभाना ही बहुत मुश्किल है? अनामिका जी, मैं बहुत ही कम शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं, और वो बात मुझे ऐसे लगता है लक्ष्मण के साथ ये जरूर हुआ होगा। वो ऐसा पात्र, जिस पात्र ने अपने भाई की कसम के लिए, अपने भाई के वचन के लिए अपने अस्तित्व को समर्पित कर दिया हो। मैं उस अस्तित्व की बात करती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आपने पूछा कि क्या कारण रहा होगा कि वचन तोड़ना पड़ा। सुनिएगा, दृश्य इतना है कि श्री राम की आवाज आती है और लक्ष्मण जो सीता जी के लिए वचनबद्ध सीता के साथ थे, उनकी रक्षा में वहां पर उपलब्ध थे, श्री राम ने उन्हें आदेश दिया था
और उन्होंने श्री राम को वचन दिया था कि मैं माता सीता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस दृश्य ये है और देखिएगा क्या करना पड़ा एक भाई को कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत करता है। नीति नियम और नैतिकता का मर्म जरूरी होता है। नीति नियम और नैतिकता का मर्म जरूरी होता है। राम सरीखा राजा हो तो धर्म जरूरी होता है। राम सरीखा राजा हो तो धर्म जरूरी होता है। एक तरफ संकल्प प्राण हो, एक तरफ अपनों के तो बस सिचुएशन देखिएगा, दृश्य देखिएगा कि लक्ष्मण के मन में क्या आया था। एक तरफ संकल्प प्राण हो, एक तरफ अपनों के तो नियम तोड़कर फिर भाई का कर्म जरूरी होता है। नियम तोड़कर फिर भाई का कर्म जरूरी होता है। और लक्ष्मण को किस बात में मजबूत किया होगा? यदि आप अस्तित्व माने कि एक वचन का अस्तित्व लक्ष्मण है तो वो लक्ष्मण कैसे मिटा होगा? सुनिएगा कि धर्म का संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। धर्म का संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है। समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है। जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो। जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो। लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। क्या बात है, को मिट जाना। फिर से लिए चलते हैं त्रेता युग में। तो लक्ष्मण के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि वचन तोड़ना पड़ा? देखिए, लक्ष्मण जी अपने वचन पर अडिग रहते हैं, पर जब सीता माता कहती हैं कि हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है, तुम घर से वन जो आए हो मतलब कुछ और तुम्हारा है। तो बहुत लंबा संवाद है, उसके अंतिम मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण रेखा खींचकर जाते हैं। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरी इस धर्म नाव के अब। हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम, आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई रघुराई यदि उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर, जो पर्णकुटी में आएगा हैरान उसे ये लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। क्या बात, भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है। और नीर, आपको याद होगा त्रेता युग में भी राजगद्दी के लिए किस तरीके से दिलों में दरारें पड़ गई थी, और आज तो हम दरारें सरेआम देखते हैं। बिल्कुल नवजोत जी, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर भी और आज भी दो भाइयों के बीच में राजगद्दी को लेकर या किसी पद को लेकर, लालच को लेकर जो भी चीज है वो तो है ही, लेकिन उसके बीच में गलतफहमी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिल्कुल, हाँ। वहां पर भी जब भरत खड़ाऊ लेने राम जी के पास गए तो लक्ष्मण ने जिस तरह से वहां वार्तालाप किया वो उनके बीच में एक भ्रम था कि वो राम से लड़ने आ रहे हैं। लेकिन जब सच्चाई मालूम पड़ी तो लक्ष्मण भी फूट फूट कर रोए, और उन्हें अंदर ही अंदर ये लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं वहां से लेके चलता हूं कि आज भी हमें यही सब देखने को मिलता है, गलतफहमियां। और अगर वो हम कम कर दें, क्या कम कर दें, तो हो सकता है कि एक परिवार और दो भाई, चार भाई, जो भी परिवार में वो सब बच जाए। मैं आपके पीछे रखता हूं, परिवार ना टूटे कभी ये प्रयास होना चाहिए। परिवार ना टूटे कभी ये प्रयास होना चाहिए। हर घड़ी एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। हर घड़ी एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। क्रोध की अग्नि में बुद्धि विवेक भी खो जाते हैं, सत्य को जानकर फिर लखन भी रो जाते हैं। अहंकार वाणी विचार का बढ़ाए ना अनुचित ताप जी, अन्यथा जीवन में हर पल होगा पश्चाताप जी। अन्यथा जीवन में हर पल होगा पश्चाताप जी। भाई से बढ़कर कोई मित्र हो सकता नहीं, भाई से बढ़कर कोई मित्र हो सकता नहीं। भाई जिसके साथ वो जीत खो सकता नहीं। मैल मन का मिटाने के लिए विवाद होने चाहिए।
मैल मन का मिटाने के लिए विवाद होने चाहिए, मतभेद हो या मनभेद हो, भाइयों में संवाद होने चाहिए। क्या बात है। मतभेद हो या मनभेद हो, भाइयों में संवाद होने चाहिए। साथ हो अपनों का तो कोई ठग सकता नहीं, छोड़ दे अपनों को तो फिर गिरने में वक्त भी लगता नहीं। क्या बात है। गिरने में वक्त भी लगता नहीं, छोड़कर अपनों को मिलते ताज का तुम क्या करोगे? छोड़कर अपनों को मिलते ताज का तुम क्या करोगे? छोड़कर सबको मिले जो उस राज का तुम क्या करोगे? क्या बात है, क्या बात है। तो त्रेता युग में, उस दौर में जब चित्रकूट में संवाद हुआ था, लक्ष्मण के मन में क्या चल रहा था? जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भरतलाल जी अपनी चतुरंगिनी सेना सहित चित्रकूट आ रहे हैं, तो उनके मन में ये आता है कि ये सब कुछ भरत ने कराया जो हुआ है, तो उनको बहुत क्रोध आता है। जैसे ही बोलते हैं कि आपके भाई आ रहे हैं, तो लक्ष्मण बोलते हैं, भाई? कैसा भाई? भाई तो तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, विष वाले दांत तोड़ दूं तो फिर खौफ नहीं फुंकारों से। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, रामायण में एक और पल आता है। हम जब बात करते हैं रावण को जलाने की, हम जब बात करते हैं रावण को खत्म करने की, तो हम उसमें सिर्फ बुराई ढूंढते हैं, लेकिन रावण के अंदर भी कुछ अच्छाइयां थी। और अनामिका जी ने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि बुराइयां अच्छाइयों पे भारी पड़ जाती हैं, उसकी हम अच्छाइयां नहीं देख पाते शख्स की, क्योंकि उसकी बुराइयां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उन्हीं बुराइयों का जिक्र करते हुए और अच्छाइयां कैसे छिपते, लेकिन रावण के अंदर की अच्छाइयों का जिक्र करना भी उतना ही जरूरी है। अनामिका जी, रावण क्या थे? जब हम बातों को सुनते हैं, जब हम पीछे जाकर के देखते हैं और जब हम रामलीलाओं के पात्र से ये समझते हैं, तो जो बात निकल के आती है वो प्रकांड विद्वान रावण, जिसका नाम लेते हुए हम गौरवान्वित तब महसूस करते हैं जब उनके सिर्फ और सिर्फ गुणों को की व्याख्या हम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी क्या चुना और क्या नहीं चुना वो हम सबके ऊपर है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। शिव भक्त रावण, सुनिएगा। महातप वो ज्वाला में तपाजी से कड़ा होकर, महातप वो ज्वाला में तपाजी से कड़ा होकर, समर्पित दैत्य कुल गौरव हुआ कद में बड़ा होकर, समर्पित दैत्य कुल गौरव हुआ कद में बड़ा होकर, अनन्य भक्त था लंकेश शिव शंभू का शंकर का, अनन्य भक्त था लंकेश शिव शंकर का शंभू का, जो शिव को साधता था खुद अंगूठे पर खड़ा होकर, जो शिव को साधता था खुद अंगूठे पर खड़ा होकर। इसीलिए जब आज भी किसी नारी के साथ कोई दुराचार होता है तो उसको रावण कह देते हैं। कारण क्या है? हमने क्या बदल दिया? मैं 4 पंक्तियां कहती हूं और फिर वापस शिव भक्ति पर आती हूं। कहाँ है वक्त जिसने शौर्य साहस की कला दी थी, कहाँ है वक्त जिसने शौर्य साहस की कला दी थी, शिला लंकेश के मद की निमिष भर में गला दी थी, शिला लंकेश के मद की निमिष भर में गला दी थी, जलाकर आज कैंडल एक दिन का शोक वह जीवा, कभी नारी के स्वाभिमान पर लंका जला दिया, कभी नारी के स्वाभिमान पर लंका जला दी थी। तब क्या हुआ होगा? रावण ने भी क्या किया? ऐसा नहीं है कि हम रावण को निर्दोष मान लेते हैं। शिव भक्त होने के साथ भी रावण क्या नहीं संभाल पाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुने।
कि मन की पावन अनुरक्ति को अहंकार में ढाल लिया। मन की पावन अनुरक्ति जो रावण की थी, कि मन की पावन अनुरक्ति को अहंकार में ढाल लिया। दशकंधर ने शिव भक्ति को अहंकार में ढाल लिया। दशकंधर ने शिव भक्ति को अहंकार में ढाल लिया। भक्त अगर था तो भक्ति में करुणा से मन भरना था। रावण को क्या करना था? भक्त अगर था तो भक्ति से करुणा से मन भरना था, पर रावण ने इस भक्ति को अहंकार में ढाल लिया। पर रावण ने इस भक्ति को अहंकार में ढाल लिया। चलते हैं रावण ही के पास। क्या हुआ? शिव की शक्तियां कहीं और चली गई और अहंकार रावण पर हावी हो गया। देखिए, रावण ने भगवान शंकर को अपने शीश काट करके उनकी पूजा की थी, मगर जब रावण, एक प्रसंग आता है कि रावण सीता जी को लेकर रामेश्वरम की स्थापना के लिए रामादल में जाते हैं, और जब वो शिव शंभु स्थापना वहां करवा लेते हैं रामेश्वरम की, तो राम उनसे पूछते हैं, प्रभु आपकी दक्षिणा? तो रावण कहता है कि स्वर्णपुरी लंका के राजा की दक्षिणा स्वर्ण मुद्राएं नहीं हो सकती। तब राम उनसे कहते हैं कि अगर जो आप चाहें वो मैं आपको देने को तैयार हूं। तो रावण ये कहता है कि हे राम, जिस समय रावण मृत्युशैया ग्रहण करे तो तुम उसके सम्मुख उपस्थित रहना, यही रावण की दक्षिणा है। तो रावण का जो भगवान के प्रति स्नेह था वो इन प्रसंगों से दिखाई देता है जी। और वैसे तो जो उसका अहंकार है वो मैं आपको बताता हूं, सुनाता हूं। अंगद को कहता है वो, अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला हूं। मेरी इन प्रबल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो यहां उसका ये अहंकार इस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। क्या बात है। देखिए, रामायण में एक संवाद ऐसा भी आता है जब धनुष युद्ध के दौरान परशुराम जी से लक्ष्मण उलझ जाते हैं। ये स्थिति आज के परिवारों में भी है, बच्चे बच्चों से उलझ जाते हैं। इसको भी समझते हैं। त्रेता युग में हम आपको लिए चलेंगे, लक्ष्मण के मन में क्या था उसको भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले नीर, आज की परिस्थिति को समझाइए। जी नवजोत जी, बिल्कुल धनुष यज्ञ या जो स्वयंवर का जो वक्त था, वहां पर मुझे लगता है कि उसमें और अब में जो भी परिवारों में जो भी तालमेल जो बिगड़ता है, उसमें क्रोध जो शब्द है अकारण कई बार आ जाता है। वो कितना भयानक हो सकता है, इस पूरी कविता में छोटी सी में आपको नजर आ जाएगा। और ये गलती क्रोध की खुद लक्ष्मण जी ने और परशुराम जी ने भी मानी, जब श्री राम ने शालीनता से उनको समझाया कि मैं कौन हूं, आप ये कुछ गलत नहीं है, मैं आपके बीच में रखता हूं। देखिएगा, मंजिलों का पता ना हो तो दौड़ना भी गलत। मंजिलों का पता ना हो तो दौड़ना भी गलत, बिन सोचे समझे कुछ भी बोलना भी गलत। बिन सोचे समझे कुछ भी बोलना भी गलत। धनुष यज्ञ में क्रोध का आना ही गलत था। लक्ष्मण व परशुराम जी का शायद क्रोध भी गलत था। बिल्कुल, क्रोध भी गलत था। अनुभव हो कम तो कुछ न कहना चाहिए। अनुभव हो कम तो कुछ न कहना चाहिए। संवाद हो जब बड़ों के तो बच्चों को चुप रहना चाहिए। संवाद हो जब बड़ों के तो छोटों को चुप ही रहना चाहिए। बेवजह का क्रोध सबको खुद के विरुद्ध कर सकता है। अनामिका जी, ध्यान चाहूंगा, बेवजह का क्रोध सबको खुद के विरुद्ध कर सकता है। छोटे से विवाद को भी युद्ध कर सकता है। क्या बात है। छोटे से विवाद को भी युद्ध कर सकता है। पर बड़प्पन भी यही है, मन को अपने साफ कर दो। सही बात है। पर बड़प्पन भी यही है, मन को अपने साफ कर दो। गर करे गलती जो छोटे तो उन्हें तुम माफ कर दो। क्या बात है। गर करे गलती जो छोटे तुम उन्हें भी माफ कर दो। प्रेम से सबको लुभाना असंभव तो नहीं। प्रेम से सबको लुभाना असंभव तो नहीं। क्रोध से सम्मान पाना संभव तो नहीं। क्रोध से सम्मान पाना संभव तो नहीं। लाकर देखो प्रभु राम से शालीनता और वाणी में मिठास। लाकर देखो प्रभु राम से शालीनता और वाणी में मिठास। हर विरोधी भी बैठा रहेगा फिर आपके पास। क्या आपके पास। क्या बात, बहुत बहुत
तो चलिए हम उसी संवाद को सुनते हैं लक्ष्मण से। परशुराम जी आते हैं और क्रोधित हो जाते हैं पूरी सभा में कि मैं पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। किसने तो लक्ष्मण जी का डायलॉग आता है बड़े प्यार से, जैसे एक बालक बोलता है, स्वामी स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है खुद अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये विष घोला है। जो करना हो सो करें आप, ये धनुआ हमने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी ना इतना रिसियाए। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन देखिए उस धनुष यज्ञ में रावण भी गए थे लेकिन वो तो उठा ही नहीं पाए धनुष। हाँ, बहुत सारी बातें हो रही हैं इसमें। आपने पूछा है रावण धनुष क्यों नहीं उठा पाए। श्री राम की शालीनता, लक्ष्मण का क्रोध और रावण का अहंकार, सबकी बात हुई, लेकिन वहां बैठी सीता जिनका स्वयंवर था उनकी बात नहीं हुई। मैं उसी में ही उत्तर बताती हूँ कि रावण धनुष क्यों नहीं उठा पाए। सुनिएगा। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस, मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। सिया के भाग्य में रघुवर लिखे थे और शायद इसीलिए रावण से धनुष नहीं उठा। जी देखिए, धनुष उठाने के लिए रावण जाता है। रावण भी जानता था कि सारी लीला जो है ना प्रभु की रची हुई है। अब वो दरबार में जितने राजा बैठे हुए थे सबसे पहले तो उनको चुनौती देता है। हिये के नैन सींच सींच, आवे कौन अधम नीच। मेरे होत सभा बीच, तुनक को तोड़ूंगा मैं ही चाप। ब्याहूंगा सीए को आप, और सब राजे महाराजे देखेंगे इस धनुष को। मगर जब वो धनुष के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि सब माया है, क्योंकि सीता माता ने अपनी, क्योंकि देवी का अवतार है, तो उन्होंने अपनी समस्त गणिकाओं को उस धनुष के ऊपर बिठा दिया था। एक प्रसंग है ये छेपक प्रसंग, जिसकी वजह से, क्योंकि रावण जिसने कैलाश पहाड़ उठा लिया वो धनुष उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर वो प्रभु की इस लीला को पहचान गया कि ये सब माया प्रभु की रची हुई है। उसने वहां उसके धनुष के मर्म को पहचाना। सब कुछ जानने के बाद वो उस धनुष को प्रणाम करके और वापस लंका लौट गया, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ हो रहा है इस समय वो मेरी मुक्ति के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसने उस धनुष को खंडन नहीं किया। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसके बाद हम आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं जिस वक्त अंगद रावण के दरबार में पहुंचते हैं, और वो संवाद क्या था वो भी सुनते हैं। जी, राम जी ने अंगद को बोला था कि नीति के चारों अंगों से रावण को समझा के आइएगा। हाँ। झगड़ा निपटा कर आइएगा। रावण को अंगद जी समझाते हैं, लेकिन वो उसकी मृत्यु निश्चित समझता है, जानता है। वो कोई फैसला करने पर राजी नहीं होता, केवल राम जी के हाथों से अपनी मृत्यु को निश्चित समझता है। अंत में अंगद जी कहते हैं, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तो इस जग से जाने वाला है। वाह। तय कर ले रानियों से, जाकर लंका नाच। कौन कौन सी होएगी सती तुम्हारे साथ। अंगद, वैभव विलास तेरे जग में विदित है। शत्रुता भली नहीं, करुणा निधान की। बाली जैसे वीर बधे,
राम के एक बाण खर की दशा को श्री राम ने बखान की। अरे अभागे, इतने पर भी न चेता तू, भगनी तिहारी कीनी नाक बिन कान की। खैर चाहे जानकी तो दे दे श्री जानकी, न तो प्यासी जानकी है रावण, तेरे भी अब जानकी। ओ अधम, सोने की लंका पूर्व ही बनी है ये, शक्ति विराजत है जहां शंभु भगवान की। चारों ओर जाके विराजत है गंभीर सिंधु, और कौनपुरी है गढ़ लंक के समान की। कुंभकर्ण बंधुमम पुत्र मेघनाद मेरो, सेना पार है ये निश्चर महान की। द्विज दीन जान इनको भले ही जान दे हूं, अरे जान दे हूं जान पे, ना जान दे हूं जान की। सोने की अटारी जापे नाच कूद रंग होत, तो नहीं अटारिन पे गिद्ध काग नाचेंगे। सोने के कंगूरे जिन पर नाचत है मोर नित्य, तो ही कंगूरन पे बेताल काल प्रेत आदि नाचेंगे। कुंभकर्ण मेघनाद जिनको भरोसा तो है, द्विजदीन रामदार एक ना बाचेंगे। खैर चाहे जानकी तो दे दे श्री जानकी, न तो प्यासी जानकी है रावण, तेरे भी अब जानकी। भाव कन्नमाहम भाविक विभूषण है, रस कन्नमाहम रसिक सुजान है। देवनर दैत्य किन्नर जोड़े खड़े हैं कर, तहां काम आवेगी सेना वानरान की। जीवन मम जान की, वल्लभा सुजान की, अरे जान दे हो जान पे, ना जान दे हो जान की। जिन असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है, छल है। अच्छा मैं परीक्षा लेता हूं, देखो इनमें कितना बल है। मेरा ये पांव चलाए मानकर कोई असुर कुमार गया, तो रामचंद्र जी फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। जय श्री राम। रावण नहीं समझता तो उसको समझाते हैं अंगद जी। लंकेश, ये धरा धाम धन धान्य सभी, ये धरा धाम धन धान्य सभी जाएंगे, रावण साथ नहीं है। यही समय यदि निकल गया तो फिर आएगा हाथ नहीं। जय श्री राम, जय रघुनंदन की, सिया वरचंदन की। तो रावण के अहंकार को नष्ट करके राम ने अपना कर्तव्य तो निभा दिया, लेकिन अपने आसपास बुराई के रावणों के वध की बारी अब हमारी है। ये वक्त राम के आदर्शों पर चलने का है, राम राज्य की कल्पना को साकार करने का है। और इसी उम्मीद के साथ और इसी कामना के साथ आज बस इतना ही।